कृष्णा, राधे राधे। तो जी जन्माष्टमी आ रही है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाऊं। तो जी ये कथा उन भक्तों के लिए है जो अपने ठाकुर जी से और ज़्यादा लाड़ और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो जी कथा एक बूढ़ी माई की है। एक बूढ़ी माई एक गांव में रहती थी। उनका आगे पीछे कोई नहीं था। वो इस दुनिया में एकदम अकेली थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महात्मा जी आए। तो साधु महात्मा के सेवा सत्कार में पूरे गांव ने पूरी जान लगा दी। जब साधु महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माँ ने कहा, हे महाराज, आप मेरे दुख का निवारण करिए। तो महात्मा जी बोले, बोलो माँ, आपको क्या दुख है? तो बूढ़ी माँ बोली कि मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ, मेरे इस दुख का कुछ निवारण करिए, मैं अपने अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ। तो साधु महात्मा जी हंसे और उन्होंने अपनी पोटली से एक सुंदर से लड्डू गोपाल बुढ़िया माँ के हाथ में रख दिए और कहा, ले माँ, तू इनकी सेवा कर एक बालक की तरह। आज के बाद तू अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगी। तो बूढ़ी माँ ने उन लड्डू गोपाल जी को लिए और वह अपनी झोपड़ी में चली गई। उसी दिन से बूढ़ी माँ ने लड्डू गोपाल जी का एक बालक की तरह सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन बूढ़ी माँ बाहर आंगन में खाट में बैठ के लड्डू गोपाल जी के लाड़ कर रही थी। इतने से कुछ शरारती बच्चे गांव से आए। उन्होंने बूढ़ी माँ को देखा कि ये क्या कर रही हैं। बच्चों के मन में आई शरारत थी, तो वो शरारत करने के लिए बुढ़िया माँ के पास गए और बोले, माई माई, तुझे पता है गांव में ना गीदड़ आया हुआ है जो छोटे बालक को उठा के ले जाते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। तो जी फिर क्या था, बुढ़िया माँ ने लड्डू गोपाल जी उठाए और अपनी झोपड़ी में रख दिया और एक चारपाई में बिठा दिया और खुद लट उठाया और दरवाजे में जाके खड़ी हो गई। मैं भी देखती हूँ कौन सा गीदड़ आता है और मेरे बालक को उठा के ले जाता है। तो जी एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, 5 दिन बीत गए। बुढ़िया माँ भूखी प्यासी वहीं खड़ी रही। तो जी ठाकुर जी बुढ़िया माँ का प्रेम भाव देखकर एकदम बहादुर हो गए और उनकी इच्छा हुई कि वो बुढ़िया माँ के पास जाए और उनका प्रेम का और ज़्यादा आनंद ले। ठाकुर जी ने नया रूप धारण करा, सुंदर सा रूप। जैसे ही वो बुढ़िया माँ की कुटिया के पास गए तो ठक ठक कदमों की आवाज़ सुन के बुढ़िया माँ को लगा कोई गीदड़ आ गया। बुढ़िया माँ ने लठ उठाया और भागी ठाकुर जी की तरफ उन्हें मारने के लिए। जैसे ही बुढ़िया माँ ने लठ उठाया, ठाकुर जी बोले, अरे माँ, मैं हूँ आपका वही बालक जिसकी आप इतने दिनों से रक्षा कर रही हैं। तो बुढ़िया माँ बोली, तू वो मेरा बालक है? अरे तेरे जैसे के ऊपर तो मैं अपने 100 बालक निछावर कर दूँ, चल हट यहाँ से, झूठा कहेगा। उन्होंने ठाकुर जी को धमकाया। फिर ठाकुर जी बोले, हे माँ, मैं वही प्रभु नारायण श्री हरि हूँ जिसकी तू सेवा करती है। मैं भगवान हूँ, मैं तेरी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बता तू क्या मांगती है? बुढ़िया माँ बोली, भगवान है? अगर तू भगवान है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे बालक को कोई भेड़िया ना ले जाए। ठाकुर जी ने बस सुना और कहने लगे, आहा। वो तो इतने खुश हुए ठाकुर जी और बोले, सुन बुढ़िया माँ, मैं तुझे और तेरे बालक को अपने धाम ले चलता हूँ। वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है और ना कोई भेड़िया का डर है। तो ठाकुर जी उन दोनों को लेकर अपने धाम चले। तो जी आपने देखा प्रेम में कितनी शक्ति होती है कि ठाकुर जी भी नीचे आए और उन्हें अपना धाम दिया। तो जी आपको इस कहानी से क्या अनुभव हुआ कि हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? तो जी कैसी लगी कथा? हरे कृष्णा, राधे राधे।